एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। ईश्वर के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी। मंदिर के सामने से वो गुजर जाते और दर्शन नहीं करते। इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन श्री गणेश की पूजा कर कहानी सुना रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, हैं? चौथ के व्रत करने से क्या होता है? इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया तो वह पड़ोसन के पास खुशी खुशी आकर बोली, यदि मेरा लड़का हो जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का पैदा हो गया। तब वह बोली, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन जब साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, इसी कारण चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिला। साहूकार और साहूकारनी हताश और दुखी हो गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेली के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई। ये बात सुनकर वो लड़की अपने घर आ गई। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब वह जंगल में दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही माँ, उसने हाथों में मेहंदी भी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा और देखा या तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माता ने चौथ का तिलकुट रखने के लिए बोला था, लेकिन नहीं किया, जिसकी वजह से चौथ माता मुझसे नाराज होकर मुझे पीपल के पेड़ पे बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के पास जाती है और पूछती है, तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था क्या? तिलकुट बोला था। हाँ, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं ही मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा आराधना करी और तिलकुट किया, जिसके बाद गणेश जी ने उसे फेरों में लाकर बैठा दिया, जिसके कारण साहूकार और साहूकारनी अत्यधिक खुश हुए। उसके बाद साहूकारनी ने प्रण लिया कि मैं हर साल सच्चे मन से तिलकुट करूंगी, ताकि भगवान, हे सकट देवता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी को उसके बेटा बहू से मिलवाया, वैसे ही हमें अपनों से मिलवाए रखना और हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।